हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आइए जानते हैं हम ई पाठशाला फेज़ 4 का रजिस्टर बनेगा या उसे शिक्षक डायरी में लिखा जाएगा। इसके लिए हमारे पास महानिदेशक जी का एक आदेश आया था 4 जून 2021 को, जिसमें उन्होंने ई पाठशाला फेज़ 4 के क्रियान्वयन के संबंध के बारे में विस्तृत रूपरेखा दी थी। लेकिन एक आदेश उनका 28 मई 2021 को भी आया था, जिसमें 13 महत्वपूर्ण रजिस्टरों का जिक्र किया गया था, जिनमें एक शिक्षक डायरी भी थी, जिस शिक्षक डायरी को शिक्षक के पास ही रहने के लिए कहा गया था। शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाने एवं तदनुसार शिक्षण अधिगम कार्य संचालित करने के उद्देश्य से शिक्षक डायरी विकसित की गई है। इस पंजिका में शिक्षक द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना निर्मित कर अंकित की जाएंगी तथा तदनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा शिक्षक को उसके सही उपयोग के लिए अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा, उसी हिसाब से हमें ई पाठशाला फेज़ 4 का अलग से रजिस्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह है हमारी शिक्षक डायरी, जिसमें मैंने ई पाठशाला फेज़ 4 जो कि 31 मई से शुरू हुआ था, उसका बनाना रजिस्टर को इस प्रकार से हमने डायरी में लिखा है। प्रथम सप्ताह 31 तारीख से 5 का, मेरे पास 3, 4, 5 क्लासेस हैं, तो उसी हिसाब से मैंने उसको लिखा है। पहले सप्ताह में जो सामग्री हमारे पास आई थी, हमारा परिवेश, हिंदी, मैथ, फिर वो उनके टॉपिक्स लिख दिए। ऐसे ही कक्षा 4th में लिखा है, क्योंकि यह प्रथम सप्ताह चल रहा है तो 3rd, 4th, 5th का पूरा लिखा हुआ है। अब इसी शिक्षक डायरी में हमारा अगला होता है जो हमारा लर्निंग आउटकम पे आधारित होता है। उसमें हमने सब्जेक्ट लिखा, क्लास लिखी। अब उसमें लिखा हुआ है एबल टू रीड, ज़्यादा नहीं लिखना, हमें मेन चीज़ लिखनी है लर्निंग आउटकम में। और हमारा जो चैप्टर था वो था द इनॉर्मस टर्निप। तो उसके बारे में ही हमने किस किस तरीके से बच्चे तक पहुंच बनाई, दूरदर्शन के माध्यम से, दीक्षा ऐप, रीड अलोंग, यूट्यूब चैनल जो मेरे हैं, पोस्टर्स बनाती हूँ, वो सभी मैंने बच्चों के पास जिस तरीके से मेरी पहुँच बन सकती थी, जितने बच्चों तक जा सकती थी, वह सब बनाई। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से सप्ताह के हिसाब से हमारे पास सामग्री भेजी गई, वही सामग्री हमने शिक्षक डायरी में लिख दी। और जो गतिविधियां हमें भेजी जाती हैं, हमें गतिविधियां दी जाती हैं, जैसे पहले ई पाठशाला थी तो वो भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आती थी उसके, और ठीक उसी प्रकार अब गतिविधियां आती हैं इन्हीं डेज के अकॉर्डिंग। तो वो गतिविधियां भी लिखी हुई हैं। कुछ गतिविधियां मैंने अपने पास से भी कराई थी, तो वो भी लिखी हुई हैं। आगे कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जिनको हमारे विद्यालय में होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक रजिस्टर ज़्यादातर हम सभी अपने पास बना लेते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड्स हमें समय समय पर देना पड़ता है, तो आप वह बना सकते हैं, जिसमें दिनांक कॉलम है, कितने छात्र आपके विद्यालय में हैं, जितने छात्रों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे, पोस्टर्स के, दीक्षा ऐप से, रीड अलोंग, प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से, प्रेरणा साथी के माध्यम से, और क्विज में प्रतिभाग करने वाले कितने बच्चे हैं, और प्रेरणा साथी और अभिभावक छात्र से चर्चा का विवरण, आपने किन किन विषयों पर उनसे चर्चा की। और एक कॉलम और है साथी कि प्रतिदिन दिनांक फ़ोन पर कितनी अभिभावकों से बात की, उसके लिए एक और कॉलम बनाया गया है, दिनांक, कक्षा और नाम, जिसमें हम बच्चे का, उसकी कक्षा और कौन से दिन हमने बात की और किस टॉपिक पर हमने बात की, उसको हम लिख सकते हैं। ये एक अलग रजिस्टर है। ये हमारा वैसे भी पूरा रिकॉर्ड बनाने का, हमसे बीच बीच में ई मेंटरिंग के तौर पर पूछा जाएगा, ये उसमें भी काम आएगा। तो साथियों, शिक्षक भाइयों बहनों, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अलग से ई पाठशाला फेज़ 4 के लिए रजिस्टर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके दोनों कार्य पूरे हो रहे हैं, शिक्षक डायरी भी बन रही है और ई पाठशाला फेज़ 4 का रजिस्टर भी तैयार हो रहा है। तो आप धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।